दोस्तों मैं डब्लू कुमार आप लोगों के लिए कुछ सैयद वंश से संबंधित एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें सैयद वंश का विस्तार जो था 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तथा लोदी वंश का विस्तार था 1451 से 1526 ईस्वी। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिलजी खां ने किस वंश की स्थापना किया था? इसका सही जवाब होगा सैयद वंश। दूसरा क्वेश्चन है, रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? इसका सही जवाब होगा खिलजी खां। अगला प्रश्न है दोस्तों, सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? इसका सही जवाब होगा सैयद वंश। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याही बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही जवाब होगा बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोदी वंश के शासक, तो पहला है बहलोल लोदी जो कि 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन किया था। दूसरा है सिकंदर लोदी जो कि 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन किया। अगला है इब्राहिम लोदी जो कि 1517 से 1526 ईस्वी शासन किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? इसका सही जवाब होगा बहलोल लोदी ने 38 वर्ष तक शासन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्ला ने अपनी पुस्तक तारीख ए दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? इसका सही जवाब होगा बहलोल लोदी के बारे में लिखा था उन्होंने। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया? इसका सही जवाब होगा सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग प्रारंभ किया? इसका सही जवाब होगा गज ए सिकंदरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका सही जवाब होगा सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं जैसे मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मजार पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सल्तनत कालीन वंश जिसमें पहला है मामलुक वंश जो कि 1206 से 1290 ईस्वी था। इसका शासनकाल 84 वर्ष का, संस्थापक ऐबक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, खिलजी वंश का विस्तार था 1290 से 1320 ईस्वी, शासनकाल 30 वर्ष का रहा, जिसका संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश जो कि 1320 से 1414 ईस्वी था, इसका 94 वर्ष शासनकाल था। ये गयासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक था। अगला प्रश्न है सैयद वंश जो कि 1414 से 1451 ईस्वी का शासनकाल था। शासनकाल है 37 वर्ष, जो कि खिलजी खां है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोदी वंश जो कि 1451 से 1526 ईस्वी तक शासनकाल था। इसका शासनकाल था, ये 76 वर्ष तक शासन किया था, जो कि बहलोल लोदी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का तथा न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का था। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई? ये सही जवाब होगा लोदी वंश, सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? ये हो जाएगा इसका सही जवाब
गुलरुखी। अगला प्रश्न है, लोदी वंश के